हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का कैंडल वैक्स माध्यम है जल, दैट इज द वाटर। आज देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या फील कर रहा है। पिंक पैशनेट कलर की मैंने कैंडल ली है और लेट्स सी कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आप चाहे तो आप इस फ्लेम पे फोकस करके अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो, हर हर महादेव भी बोल देना और अभी की भी वीडियो को लाइक करो ताकि आपका भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग एब्सोल्युटली टाइमलेस, कोई भी देख सकता है। आप अपने डीएफ डीएम दोनों के लिए देख सकते हो। सोलमेट जर्नी पे हो, ट्विन जर्नी पे हो, कार्मिक जर्नी पे हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशन में, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, एनीथिंग, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जब वैक्स मिलता है जल से तो उकेरता है कुछ आकृतियां, पता चलता है बहुत कुछ, क्योंकि ये इंट्यूटिवली इतनी सारी डिटेल्स देता है ना कि आप सोच नहीं सकते। ओके नाउ पहले मैं आपको राशियां बताऊंगी कि राशियां कौन कौन सी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, एक तो ना मुझे पाइसेस यानी कि मीन राशि बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे द मिथुन राशि दैट इज जेमिनी, वो मुझे दिखाई दे रही है। सेजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि एंड एरीज दैट इज मेष राशि मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो लेटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो लेटर एस, लेटर यू, लेटर एफ, लेटर एम, लेटर पी, लेटर टी, दैट्स इट। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, लेटर वी भी दिखाई दे रहा है, नंबर 3 दिखाई दे रहा है, नंबर 6 और नंबर 9 भी दिखाई दे रहा है, मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। मीन राशि पहले भी आ चुकी है, अभी मीन राशि की और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है जो एनर्जी है। ओके, बहुत भावुक हो आप, बहुत भावुक हो आप। आपका व्यक्ति भी बहुत अधिक भावुक इंसान हो सकता है, अलबत्ता आप तो बहुत भावुक दिखाई दे रहे हो मुझे, वेरी वेरी इमोशनल। और आपके पर्सन मुझे इस वक्त बहुत भावुक भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली अगर आप सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ ये कन्फाइड करते हैं अपने सीक्रेट्स, 1 या 2 लोग हो सकते हैं, इन लोगों से इन्होंने जब आपके बारे में पूछा है कि यार मैं जाके वापस बात करना चाहता हूँ या आई वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, या कुछ राय या मशवरा लिया है, तो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा आपको माइल्डली मॉडरेटली डिस्करेज किया उनको। क्यों? बिकॉज समवेयर उनसे कहा जा रहा है कि हो सकता है आप मूव ऑन कर दो। देख रहे हो ना, एक शाखा में से यहाँ पे 2 ब्रांच निकल रही हैं। या तो आप मूव ऑन कर चुके हो, या तो आप, वो कह रहे हैं उनसे कि हो सकता है कि आपने किसी और को पसंद कर लिया हो, या आप फेडअप होके या बहुत लंबे समय से इंतजार करके थक गए हो और इतने समय में तो कोई मूव ऑन कर जाएगा, इतने समय में तो कोई भी आपको भूल जाएगा, किसी की भी जो एक सहनशीलता है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा इनको कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा सच तो नहीं है। आपकी सहनशीलता तो इस व्यक्ति को लेके कह लीजिए कि बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एंडलेस है। ओके, लेकिन वहां उनको यही मिल रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना समय कोई किसी का वेट कैसे कर सकता है। तो आपके व्यक्ति ना वैसे तो ये जानते हैं कि आप इनको याद करते हो, इनको पता है कि यू मिस हिम बिकॉज ही नोज और शी नोज, या डीएफ और डीएम नोज द इंटेंसिटी ऑफ लव दैट यू हैव फॉर हिम और हर। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इन्हें कितना टूट कर चाहते हो। सो ये व्यक्ति जो है ये उनकी बात सुन रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो इन्होंने अब रियूनियन की या आपसे कांटेक्ट करने की आस तो नहीं छोड़ी है। समवेयर दे विल चॉक आउट अ प्लान कि आपसे कैसे बात की जाए, लेकिन एक शंका जरूर लोगों ने इनके मन में डाल दी है, जिसकी वजह से नर्वसनेस आ रही है। और जब नर्वसनेस आती है ना व्यूअर, तो इंसान प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता है, वो बार बार सोचता रहता है कि करे नहीं करे, नो वेदर आई शुड मूव फॉरवर्ड, वेदर आई शुड गो एंड टॉक टू हर और हिम, आई शुड टेक दैट इनिशिएटिव, नाराज तो नहीं होगी, या मैंने इतना गलत किया हुआ है कि किस मुंह से जाऊं, या क्या कहूं कि मना लूं। रिजेक्शन का भी डर लग रहा है इनको, फेलियर का बहुत डर लग रहा है, और फेलियर से आपका व्यक्ति डरता भी बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो आप में से, आपके पार्टनर्स ऐसे हैं जो इस कनेक्शन में उन्होंने आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दिया बिकॉज समवेयर दैट पर्सन फेल्ट कि शायद वो उस रिश्ते को निभा नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे या आगे जाके आपकी उम्मीदों को तोड़ देंगे, तो उन्होंने आपको इन द फर्स्ट प्लेस कमिटमेंट ही नहीं दिया। दैट लेवल ऑफ डरपोकनेस इज देयर। ओके, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि अगर आप अपने व्यक्ति को जानोगे नहीं ना व्यूअर, तो फिर गलत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठोगे। और सबसे ज्यादा गलत जो आप अपने खुद के साथ कर सकते हो वो है किसी व्यक्ति या किसी सिचुएशन से वो चाहने की चाहत रखना, वो प्राप्त करने की चाहत रखना जो वो आपको दे ही नहीं सकता। यू नो, आस्किंग मैंगोज फ्रॉम द ऑरेंज ट्री, कैसे देगा आपको, कहां से लाके देगा? सो दिस इज समथिंग दैट योर पर्सन इज
फीलिंग। अच्छा, आपका व्यक्ति सख्त है बहुत ज्यादा, ये अपने आप को बहुत ही इमोशनलेस दिखाता है, किसी इसको फर्क ही नहीं पड़ता, आपके साथ मस्करी करना, जोक्स करना, मजाक में इस बात को उड़ा देना कि आपसे प्यार करता है, या मजाक मजाक में आपकी फीलिंग्स को उड़ा देना कि अरे क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्या सोच रही हो, क्या सोच रहे हो। आपके साथ रिलेशनशिप में भी है, आपके साथ बातचीत भी हो रही है, रोमांटिक भी हो रही है, हर तरह की बात हो रही है, बट फिर भी जब बात मुद्दे की आती है, जब बात ये आती है दैट यू लव मी और नॉट, यू हैव फीलिंग्स फॉर मी और नॉट, वुड यू गिव मी कमिटमेंट और नॉट, तो तब ये व्यक्ति उस चीज को ना बहुत ही ज्यादा हल्के में लेता है, बहुत ही ना इसको हंसी में मजाक में उड़ाता है, और आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आगे आपको कमिटमेंट दे। क्योंकि ना, व्हाई दिस, ओके, जब व्यक्ति आपके साथ चल ही रहा है, जब व्यक्ति आपके साथ है, चलो माना ऑन ऑफ कर रहा है, या फिर बहुत स्टेबल रिश्ता नहीं है पर आपकी लाइफ में तो है ना, तो व्हाई दिस कमिटमेंट का आस, दैट इज बिकॉज आपके जो पास्ट कनेक्शन रहे हैं उसमें आप, या फिर आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग रही है वो ये रही है कि जब तक कमिटमेंट नहीं कहा जाता तब तक व्यक्ति कभी भी जा सकता है, कभी भी आपको छोड़ सकता है, कभी भी आपके हाथ से छूट सकता है। बट मैं आपको बात बताऊं, व्यक्ति एनीवेज भी आपके हाथ से छूट सकता है। मैंने ऐसी ऐसी रीडिंग्स की हैं, एंड आई हैव मेट क्लाइंट्स जिनके पार्टनर्स 5-5, 10-10, 15-15 साल से उनके साथ हैं, फुल कमिटमेंट के साथ हैं, कुछ तो चाइल्डहुड से उनके साथ हैं, कॉलेज से उनके साथ हैं, एंड दे स्टिल टेक देयर वे डिफरेंटली। ओके, तो ऐसा कुछ गारंटी नहीं होती है, जो कमिट करेगा वो भी रहेगा। और मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, कि व्यक्ति कमिटमेंट अब दू तब दू, नहीं दूंगा दूंगा करते करते सारी उम्र निकाल देता है और आपके साथ ही रहते हैं। वेल, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज मेरे दिमाग में आएगा तो मैंने आपसे कह दी, एक बार शेयर कर ली मैंने एक बार। सो मैं आपको बोलूंगी कि कमिटमेंट को बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाओ। अगर व्यक्ति आपके साथ है, चल रहा है, एंड आपके साथ कहते हैं ना, हारी बीमारी में साथ है, अच्छे बुरे में साथ है, या आपकी थोड़ी भी केयर कर रहा है, थोड़ी नहीं मतलब जैसे आप चाह रहे हो, बट कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो उसका आप थोड़ा सा, आई वुड से कि थोड़ा उसको एडजस्ट करो, मैनेज करो, बैलेंस करो। ओके, नाउ आई टेल यू समथिंग, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जिनके व्यक्ति या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर मैरिड है। सो आपको एक तरह का जेलसी होती है जब ये पर्सन थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, या फिर व्यक्ति अपने स्पाउस से अपनी मैरिड लाइफ में इंडल्ज इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक पैरेलल लाइफ भी चलानी है। हालांकि इस तरह के रिश्ते कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते ही हैं और इसीलिए डिस्करेज भी किया जाता है, कहा भी जाता है कि मत डोंट एंटर इनटू सच रिलेशनशिप, लेकिन ये बात वो नहीं समझेगा जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, बिकॉज एट द सेम टाइम दीज कनेक्शंस डोंट हैपन जान के, ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बहुत से लोगों के साथ, आप ये जानते हो दैट यू हैव एक्सेप्टेड दिस पर्सन विद लॉट्स ऑफ रियलिटीज, या पहले से जानते थे, बट अब जब वो एक्चुअली आपके साथ होता है, यू नो, व्हेन यू ओनली गेट 2 days a week, once a week, maybe once fortnightly आपको व्यक्ति का साथ मिलता है या बातचीत होती है, एंड समवेयर द पर्सन इज इन्वॉल्व्ड विद हिज फैमिली और हर फैमिली थ्रू आउट, सो वाजिब नहीं है, ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन में से चीजें आ रही हैं, या फिर व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में है बट क्योंकि वो आपके साथ शादी नहीं कर पा रहा है, तो ही और शी इज गेटिंग मैरिड और इंगेज टू समबडी एल्स, और आपको अब बहुत खराब लग रहा है, जबकि आप कहीं ना कहीं जानते थे कि इवेंचुअली ऐसा होगा, बिकॉज मे बी आप कैसे कंस्ट्रेंट हो कि आप इनसे शादी नहीं कर सकते, या पॉसिबल नहीं है, संभावना नहीं है, या इनकी फैमिली नहीं मानेगी, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, व्हाटसोएवर। लेकिन यहाँ पे आपको ये सब जानते हुए भी ना एक आग आपके अंदर लगी रहती है, एंड दैट डज नॉट लेट यू रिलैक्स। आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप स्नैप करते रहते हो, आप इस व्यक्ति से भी नॉर्मल बात करते करते वापस उन्हीं डिस्कशंस में जाते हो जिसके लिए आपसे बहुत बार कह चुका है कि तुमको तो पहले से पता था, मैंने तुमको पहले से बताया था, अरे यार पता है तुमने मुझे पहले से बताया था, अब हो रही है मुझे चिढ़। ये इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा। द पर्सन हैज टू सूद यू, द पर्सन हैज टू अश्योर यू। इन चीजों का मोस्टली आंसर होता है कि व्यक्ति आपको अश्योर करवाए, आपको विश्वास दिलवाए कि नहीं है, ऐसा नहीं है, आई विल बी देयर विद यू। लेकिन आपका व्यक्ति क्या है, वो उल्टा आपको डांटता है, झाड़ता है, बोलता है कि तुमको पहले से पता है तो क्यों मेरा दिमाग खा रही हो, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो, मैं तो जाऊंगा, मैं तो आई विल गिव दैट टाइम टू देम। तो इनको आपको, आपके और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है ना, दैट इज समवेयर क्रिएटिंग ऑलरेडी क्रिएटेड इश्यूज को और एम्पलीफाई कर रहा है। यही हो रहा है, यू नो, गरीबी में आटा गीला हो रहा है आपका। ठीक है, आपको ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति अगर मुझसे रियली प्यार करता है तो फिर 100% मेरा होके रहे। तो
आपको पता था कि इस व्यक्ति के साथ आपका होलसम रिलेशनशिप नहीं हो सकता, लेकिन इस व्यक्ति के साथ आने के बाद आपका रिलेशनशिप होलसम हो, इसकी चाहत बढ़ गई है, इसकी इच्छा बढ़ गई है, आप एम्बिशियस हो गए हो। तो क्या ये गलत है? देखिए, एज इंडिविजुअल तो गलत नहीं है, और ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये। यहाँ पे आपका व्यक्ति आपको बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है, समझा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू एश्योर व्हेन रियली लव समवन, बट आपका पर्सन अपनी प्रॉब्लम में फंसा रहता है, तो ऐसा करता नहीं है या करती नहीं है। नाउ दिस इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू, जो कि मुझे आज बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स के लिए और लोगों के लिए दिखा, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ ये कनेक्शन जितना आपने सोचा कि इट विल बी लाइक बेड ऑफ रोजेस, इट विल बी लाइक लाइट एज क्लाउड, योर पार्टनर विल बी इनोसेंट एज लैम्ब, जो भी कह लो, जो भी आपने सोचा ना, सब धराशाही हो गए हैं, आपकी धराशाही हो गए हो। ओके, आपके सपने एक एक करके आपकी आंखों के सामने आपको चूर चूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके हाथ से ना रेत फिसलती जा रही है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि आप ओवर रिएक्ट करते हो। फिलहाल आप दोनों के बीच में मनमुटाव का बड़ा कारण ये हो सकता है कि ये व्यक्ति को ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई इतनी बड़ी बात है और जिसका आप इतना बड़ा भंगस कर रहे हो। ओके, बट ये आपके दिल पे बहुत हैवी फील होती है। आपका व्यक्ति तो ये सोच रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बिगनिंग में ही बताया, कि आपका व्यक्ति तो मशर्रता फिर रहा है कि कॉल कर लूं, क्या बात कर लूं, क्या सोच रहा है कि अरे आज कर लूं, कल कर लूं, परसों कर लूं। कर नहीं रहा है वो दूसरी बात है, बट सोच रहा है। तो ये तो नहीं सोच रहा है इस बात को कि ये कभी आपसे बात नहीं करेंगे। ओके, आपका दिमाग जरूर यहाँ पे चल रहा है कि अगर इसने मुझसे बात कर भी ली तो ये तो मेरे पास सेम इंटेंशन से आएगा, कमिटमेंट तो मुझे अभी भी नहीं देगा या देगी, तो मैं क्या करूं। आप इतने ज्यादा आपके द्वारा अपने ही से आप अपने दिमाग की जेल में इतने जबरदस्त तरीके से कैद हो चुके हो ना व्यूअर, दैट यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट, यू आर नॉट एबल टू थिंक्स कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर भी नहीं पाओगे। एक एक धागा खोलो, स्टार्ट करो शुरू से। क्या एक्सपेक्टेशंस पे रिलेशनशिप शुरू हुआ था, क्या कितना परसेंट वो रिलेशनशिप ऐसा चला, क्या कहीं आप ही तो वजह नहीं हो कि दिस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, और अगर नहीं तो क्या रियली आपको व्यक्ति चाहिए? इफ यस, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? अपनी सेल्फ हीलिंग्स करो, डू होपोनोपोनो मेडिटेशंस, डू कॉर्ड कटिंग्स, यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग्स। कुछ इसके बारे में ना आपको कुछ करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पर्सन तो अभी कुछ दिन में आपसे बात करने के लिए आ जाएगा। अभी बात करने के लिए आएगा तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके उसके साथ रहना है, क्योंकि रह तो आप इसके बिना सकते नहीं हो। देखो यार, जब हम किसी के बिना नहीं रह सकते, जब हम टाइम एंड अगेन टेस्ट कर चुके हैं कि आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट पर्सन, तो आपको फिर सोल्यूशंस पे ध्यान देना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं है, क्योंकि गरज आपकी भी है, जरूरत आपकी भी है। सिर्फ उसको कोसने से या सिर्फ परेशान होने से कुछ नहीं होगा। वी विल सी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। और व्यक्ति अगर बिल्कुल जमता नहीं है, आपको लग रहा है बिल्कुल इसने मेरी जिंदगी कचरा कर दिया है, बिल्कुल इसने मेरी चेतना को शून्य कर दिया है, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा है, मैं इसके पास आई थी 100 रुपए के साथ और आज मैं जा रहा हूं यहाँ से, जहां बैठा मेरे पास एक पैसा नहीं है, एक इकन्नी नहीं है, इससे मेरी जिंदगी में ऐड नहीं किया है बल्कि लिया ज्यादा है, और आज मुझे कंगाल करके छोड़ दिया। तो कंगाली का अगर हालत है तो यू शुड थिंक अबाउट इसके साथ आगे बढ़ना है या आपको इसके साथ आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपकी दरिद्रता और आपकी कंगाली इस कनेक्शन में नहीं देख सकता, इस रिश्ते में नहीं देख सकता, तो फिर वो आपको आगे और कंगाल ही करेगा, अमीर नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका व्यक्ति जब आए और जेन्युइन चीजों से आएगा, तो आप उसको जेन्युइन भावना से आए तो उसको एक मौका देना, और जस्ट सी हाउ इट गोज। बिकॉज मुझे आपका व्यक्ति चाहे प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहा हो, ये चाहे ये कल परसों कर रहा हो, लेकिन परसों तरसों नरसों ये व्यक्ति 100% आपकी जिंदगी में दोबारा टपकेगा। टपकना इसलिए कह रही हूं कि जब सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तब टपकेगा, बिल्कुल तभी। ओके तो इसलिए रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। आई होप अपनी वीडियो को लाइक कर दिया है। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी और आपकी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।